रेगुलेशंस ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इन प्रोक्यूरेटिक्स। यहाँ आपको दिख रहा है जीन एक्सप्रेशन इन प्रोक्यूरेटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। तो हम जीन एक्सप्रेशंस प्रोक्यूरेटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों टाइप से देखेंगे और इनका रेगुलेशंस भी देखेंगे। तो जनरली पहले हम देखते हैं कि प्रोक्यूरेटिक्स और यूकैरियोटिक्स में क्या डिफरेंसेस है। तो जो जीन एक्सप्रेशंस है उसमें प्रोक्यूरेटिक सेल्स टेक प्लेस इन अ सिंगल कंपार्टमेंट, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है वह प्लेस इन मल्टीपल कंपार्टमेंट्स इन मल्टीपल स्टेज, ये मल्टीपल स्टेज में होती है। जैसे देखो, अब हम पहले पढ़ते हैं जीन एक्सप्रेशन इन प्रोक्यूरेटिक सेल या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इन प्रोक्यूरेटिक्स। तो इसकी जनरली हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशंस की प्रोसेस में देखे कि कैसे डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शंस कहलाता है और आरएनए या एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये हम जानते हैं। इसके बाद हम जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोक्यूरेटिक्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिकल यूज़ है या रिसोर्स है इसकी, वो कैसे है, जिसको हम कहते हैं संसाधनों का किफ़ायती उपयोग। तो जो इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है और जो कार्यकी है इसके कारण जो प्रोक्यूरेटिक जीन्स है इनकी संख्या यूकैरियोटिक जीन्स की अपेक्षा कम होती है। मतलब जो प्रोक्यूरेटिक जीन्स है इनकी संख्या यूकैरियोटिक जीन्स की अपेक्षा कम होंगी। जो बैक्टीरिया में हम जनरली ईस्चेरेसिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया को हम देखते हैं, तो इसमें लगभग 4000 जीन्स पाए जाते हैं। 4000 जीन्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को कोड करते हैं, जिनकी एक कोशिका में हर समय आवश्यकता होती है। ऐसे जीन्स जो प्रोटीन कोड करते हैं इनकी आवश्यकता कायमी होती है, कोशिका में हर समय इनकी आवश्यकता होती है। आधारभूत जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे अभी बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसे कि क्या 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 होंगी, ग्लाइकोलिसिस होगी, इनके काम आने वाले प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की, एक कोशिका को हर समय इनकी आवश्यकता होती है। अर्थात इन एंजाइम्स के संश्लेषण से संबंधित सूचना की कोशिका को हर समय आवश्यकता होती है। ऐसे जीन जिनके द्वारा ट्रांसक्रिप्शंस का कार्य होता है, वह जीन जिनके द्वारा ट्रांसक्रिप्शंस का कार्य होता है वह जीन संगठनात्मक जीन यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कहलाते हैं। अन्य जीन्स के प्रोडक्शंस की आवश्यकता बैक्टीरिया कोशिका की विशेष परिस्थितियों में ही होती है, अतः इनसे संबंधित ट्रांसक्रिप्शन भी विशेष परिस्थितियों में ही होगा। जिन जीन्स के द्वारा ट्रांसक्रिप्शंस का कार्य होता है ऐसे जीन्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या संगठनात्मक जीन। और ऐसे जीन जिनकी प्रोडक्शंस की आवश्यकता जीवाणु कोशिका की विशेष परिस्थितियों में होती है, अर्थात उनसे संबंधित ट्रांसक्रिप्शंस भी कैसे होगा, विशेष परिस्थिति में ही होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ले रहे हैं हम बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया सेल्स में संसाधनों के किफ़ायती उपयोग के लिए जीन अभिव्यक्ति नियमन या फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे गाय के बछड़े के कोलोन में रहने वाले बैक्टीरिया ई कोलाई में लैक्टोज शर्करा के कैटाबोलिज्म से संबंधित सभी
विकरों का उत्पादन नियमित रूप से होता है। यानी कि जो बछड़ा है वह दूध पर निर्भर रहता है और लैक्टोज दूध में पाए जाने वाली प्रमुख शर्करा है। बैक्टीरिया अपना भोजन इसी से प्राप्त करता है, लेकिन एक वयस्क गाय के कोलोन में रहने वाले बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं मिलता। हमने एग्जाम्पल देखा इसमें कि गाय के बछड़े के कोलोन में रहने वाले बैक्टीरिया ई कोलाई में लैक्टोज शर्करा के अपचयन में संबंधित जो एंजाइम्स है इनका नियमित रूप से उत्पादन होता रहता है। बछड़ा दूध पर निर्भर रहता है और जो लैक्टोज है उनमें वह लैक्टोज क्या दूध में पाए जाने वाली प्रमुख शर्करा है। जो बैक्टीरिया है वो अपना भोजन इसी से फिर प्राप्त करेगा, लेकिन एक वयस्क गाय के कोलोन में रहने वाले बैक्टीरिया में लैक्टोज नहीं मिलता, क्योंकि वयस्क गाय दूध नहीं पीती है। ऐसी अवस्था में ऊर्जा दक्षता और संसाधनों के किफायती उपयोग के लिए वयस्क गाय के ई कोलाई में लैक्टोज शर्करा का अपचयन या कैटाबोलाइजेशन से संबंधित एंजाइम्स का संश्लेषण नहीं होता। मतलब इससे स्पष्ट होगा कि जो बैक्टीरिया है इनमें एंजाइम्स के संश्लेषण की क्षमता समाप्त नहीं होती। अगर यह क्षमता समाप्त हो गई होती तो भविष्य में लैक्टोज शर्करा के रूप में पर्याप्त भोजन की उपस्थिति में जो बैक्टीरिया है इनकी भोजन की कमी के कारण इनकी मृत्यु हो सकती थी या हो सकती है। दूसरी ओर अगर जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज की अनुपस्थिति में भी इनके कैटाबॉलिज्म या अपचयन से संबंधित एंजाइम्स बनाना जारी रखता है तो उसके महत्वपूर्ण संसाधनों का व्यर्थ में ही क्षय होता है। जो इकोलाई बैक्टीरिया है इस स्थिति में बखूबी से निपटता है, यानी कि इस समस्या के समाधान के लिए जो लैक्टोज शर्करा है इसकी अनुपस्थिति में उसके अपचयन से संबंधित विकरों का उत्पादन बंद कर दिया जाता है और ये कार्य जीन अभिव्यक्ति नियमन द्वारा ही होता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस के द्वारा ही ये कार्य होता है। किसी सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को निम्न दो प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। कैसे कैसे? नंबर 1, एंजाइम्स की इफिशिएंसी को नियमित करके। मतलब जो एंजाइम्स है उनकी दक्षता को नियमित करके इनकी कैटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा प्रकार है एंजाइम्स अणुओं की संख्या का नियमन करके, यानी कि जो एंजाइम्स है उनकी संख्या का नियमन करके इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ एंजाइम्स का नियमन दोनों विधियों से होता है। किसी भी कोशिका की सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कोशिका में जो उपस्थित एंजाइम्स है वो सटीक रूप से इनका नियमन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं जैसे कि ग्लूकोज माध्यम में ही ई कोलाई कोशिका को सैकड़ों एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ जो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं जबकि कुछ अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। अतः जो दोनों प्रकार का नियमन है, दोनों प्रकार का जो रेगुलेशंस है इनके द्वारा बैक्टीरिया कोशिका सुचारू रूप से कार्य कर पाती है। मतलब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो दो प्रकार से कंट्रोल होती है। फर्स्ट है एंजाइम्स की दक्षता को नियमित करके, सेकंड एंजाइम्स की संख्या का नियमन करके। तो कुछ विधि जो है कुछ एंजाइम्स का है इनका रेगुलेशन दोनों विधियों से होता है। मतलब जो कोशिका है वो सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कोशिका में जो उपस्थित एंजाइम्स है उनका सटीक रूप से नियमन करने की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया ग्लूकोज माध्यम में जो संवर्धित या इकोलाई कोशिका है उनको सैकड़ों एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि कुछ अल्प मात्रा में ही इनकी आवश्यकता होती है। तो हो गया ये दोनों प्रकार से। मतलब ई कोलाई जो ग्लूकोज माध्यम में ई कोलाई कोशिका को सैकड़ों एंजाइम्स या सैकड़ों विकरों की आवश्यकता होती है। तो इनमें से सबसे पहले एक तो अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं जबकि कुछ की अल्प मात्रा ही इसकी आवश्यकता होती है। तो ये
दोनों प्रकार के नियमन द्वारा बैक्टीरिया कोशिका बैक्टीरियल सेल सुचारू रूप से कार्य कर पाती है। तो ये जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक्स हो गया, या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसे प्रोकैरियोटिक्स में जीन अभिव्यक्ति का नियमन भी कहते हैं। थैंक यू।